एफएसएल अधिकारी और डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद हैं। अभी जो देखने में एफएसएल विशेषज्ञ द्वारा बताया गया है कि करीब 3 से 4 दिन पुरानी जो हैं दोनों के शव हो सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे वो पेड़ है, उस पेड़ में लड़के का शव लटका हुआ था और लड़की का शव जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ था और उनके आसपास जो है उनके कपड़े थे। कपड़े के अलावा एक मोबाइल था, वो भी टूट गया था। लड़का जो है वो सिर्फ अपने अंडरवियर में था और लड़की पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी। लड़के के ऊपर सिर्फ अंडरगारमेंट है और लड़की के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, तो इसलिए मामला संगीन है, सेंसिटिव है, उसको उसी संगीनता से देखा जा रहा है। हत्या के एंगल से भी जांच की जाएगी क्योंकि निर्वस्त्र थे, तो हो सकता है कि यहाँ वो कुछ आपत्तिजनक स्थिति में रहे होंगे और कोई असामाजिक तत्व के लोगों ने हत्या की होगी। अलग अलग एंगल से जांच की जाएगी। लेकिन राजनांदगांव से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजनांदगांव के एक पहाड़ में, महादेव डोंगरी पहाड़ में 2 शव मिले हैं। एक लड़का का शव है, दूसरा लड़की का शव है। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर एक गांव है टप्पा। टप्पा से जब आप टर्न लेंगे तो 5 किलोमीटर दूर पर एक गांव है तिलई रवार और उस तिलई रवार में ये पहाड़ है महादेव डोंगरी पहाड़ और अक्सर यहाँ जो है वो कपल्स लोग ज्यादा आते हैं। यहाँ एक सुबह-सुबह लाश मिली है। आपको बता दें कि ये पाइपलाइन देख पा रहे होंगे, ये पाइपलाइन को बिछाने आए कुछ लोगों ने देखा यहाँ शव था एक लड़की का और एक लड़का का। उन्होंने देखते ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी। दरअसल ये जो पहाड़ है वो तुमड़ीबोर थाना के अंतर्गत आता है और डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वो भी शव को देखकर दंग रह गए क्योंकि दोनों शव जो है वो निर्वस्त्र थे। दोनों शव के ऊपर कपड़े नहीं ढके थे, तन में कपड़े नहीं थे और एक लड़के का शव जो है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और लड़की का जो शव है वो नीचे पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं सुसाइड का मामला हो, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनांदगांव के एसपी मोहित गर्ग भी पहुंचे यहाँ पे। उसके बाद सीएसपी भी पहुंचे, बड़े-बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी है, डॉग स्क्वाड भी आया है क्योंकि दोनों शव जो है वो निर्वस्त्र थे और एक का शव जो है वो फांसी के फंदे पर था लड़के का और लड़की का शव जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ था। इसलिए मामला अलग-अलग एंगल में जा रहा था क्योंकि जब निर्वस्त्र रहते हैं तो कहीं न कहीं मामला काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। अब जब शव की शिनाख्ती की गई, पंचनामा किया गया, तब शव की पहचान जो है वो अनीश सिन्हा के रूप में हुई, जो डोंगरगांव के विजय भाटा का निवासी था। उम्र महज 27 वर्ष थी और लड़की की शिनाख्ती नीतू चंद्रवंशी के रूप में हुई और उम्र महज 22 वर्ष और वो मारगांव के रहने वाली थी। ये दोनों जो गाँव है विजय भाटा और मारगांव, दोनों डोंगरगांव क्षेत्र के अंतर्गत आता है और एक दूसरे से लगे गाँव हैं। तो ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा था कि दोनों जो है वो लव अफेयर में थे और दोनों ने आके यहाँ सुसाइड की होगी, लेकिन ये अंदेशा है क्योंकि एक तथ्य और सामने आया है कि मनीष सिन्हा की शादी 4 महीने पहले हुई थी और 4 महीने पहले शादी हुई थी और मनीष सिन्हा जो है वो चॉइस सेंटर था, दो चॉइस सेंटर का संचालन था, पढ़ा-लिखा था। उसके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मनीष जो है काफ़ी सीधा-साधा था और इस प्रकार के लफड़े में वो नहीं पड़ा रहता था, ऐसा परिवार वाले का कहना है। और नीतू चंद्रवंशी जो है वो एक स्कूल में टीचर थी। तो मामला काफ़ी संवेदनशील था और मौके पर हम आए हुए हैं जिस जगह पे उनका शव मिला, उस जगह पे हम आपको दिखा रहे हैं। वो एक पेड़ देख पा रहे होंगे वो ग्राउंड रिपोर्ट में आए हैं और इस प्रकार का डोंगरगांव में साल भर में ये तीसरा मामला है। 2 मामले हम की जानकारी हमने पहले भी दी थी। तो देख पा रहे होंगे वो पेड़ है, उस पेड़ में लड़के का शव लटका हुआ था और लड़की का शव जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ था और उनके आस-पास जो है उनके कपड़े थे। कपड़े के अलावा एक मोबाइल था, वो भी टूट गया था और उस मोबाइल के अलावा आपको बता दें कि चप्पल भी उसके रखे हुए थे और लड़का जो है वो सिर्फ अपने अंडरवियर में था और लड़की पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी। गाँव वाले भी हक्के-बक्के रह गए क्योंकि इस प्रकार का पहाड़ी में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि लड़का जो है वो अपने बाइक पे था और बाइक को नीचे रखा था और नीचे रख के ऊपर आया हुआ था और दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी है जो है वो डोंगरगांव थाने में दर्ज है और एक ही दिन दर्ज की गई थी 26 जून से। ये दोनों जो है वो 4 से 5 दिन पहले लापता हुए थे। 4-5 दिन लापता होने के बाद इनका शव आज देखा गया है। चूँकि शव 4 दिन पुराना था इसलिए सड़ी-गली अवस्था में था। गल रहा था शव और बरसात के दिन में अक्सर इस प्रकार गलते ही रहता है और इस डोंगरी पहाड़ में ये भी जानकारी आती है कि ऐसे जो कपल्स होते हैं वो लगातार आते रहते हैं, इसलिए गाँव वाले भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी थाने में, तलाश जारी थी और आगे देखिए हमने एसपी मोहित गर्ग ने क्या कुछ जानकारी दी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, परिवार वालों ने क्या बताया है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि इसे आत्महत्या के एंगल से जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि ऐसा हमें एक और जानकारी मिली है कि दोनों जो है वो पहले रिलेशनशिप में थे, ऐसा हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, लेकिन परिवार वाले ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोनों जो है वो रिलेशनशिप में थे। परिवार वालों का कहना है कि वो एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन
रिलेशनशिप में रहने की भी जानकारी आ रही है। चूँकि दोनों की शादी नहीं हो पाई, मनीष की शादी हो गई, तो हो सकता है कि वो इस प्रकार की का कदम उठाए, ये बड़ा कदम उठाए जो उनकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा कदम था। और ऐसा कदम उठाने से पहले सभी को सोचना चाहिए, अपने परिवार का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि 2 ज़िंदगी के पीछे कई ज़िंदगियाँ भी होती है। फ़िलहाल अलग-अलग एंगलों से जाँच की जाएगी, चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील है। क्या के एंगल से भी जाँच की जाएगी, क्योंकि निर्वस्त्र थे, तो हो सकता है कि यहाँ वो कुछ आपत्तिजनक स्थिति में रहे होंगे और कोई असामाजिक तत्व के लोगों ने हत्या की होगी। अलग-अलग एंगल से जाँच की जाएगी, लेकिन शरीर पे जो है वो चोट के निशान नहीं थे। फ़िलहाल इतना ही, आगे देखिए वीडियो में क्या। चलो स्टार्ट। जी सर, महादेव डोंगरी पहाड़ में 2 शव मिले हैं। तुमरी बोर्ड चौकी क्षेत्र में महादेव डोंगरी पहाड़ी पर गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर हाइट पे ये पहाड़ी है, जहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। यहाँ पर 2 शव मिले हैं, एक लड़का और एक लड़की। 22 साल की लड़की है और 27 साल का लड़का है। दोनों डोंगरगांव थाना क्षेत्र के गांव से हैं। दोनों की शिनाख्त हो गई है। मनीष सिन्हा और नीतू चंद्रवंशी, ये दोनों की शिनाख्त हुई है। दोनों के घर वाले भी यहाँ पर आ गए हैं। अभी इन लोगों का 3 दिन पहले गुम इंसान भी दोनों के परिवार जनों के द्वारा डोंगरगांव थाना क्षेत्र में कायम कराया गया था। एफएसएल अधिकारी और डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद हैं। अभी जो देखने में एफएसएल विशेषज्ञ द्वारा बताया गया है कि करीब 3 से 4 दिन पुरानी जो है दोनों के शव हो सकते हैं। बाकी अभी परीक्षण किया जा रहा है और पूरी मामले का छानबीन भी की जा रही है। प्राथमिक दृष्टि क्या लग अभी कुछ कहना मुश्किल है। जो लड़का है वो फांसी लटका हुआ उसका शव मिला है। लड़की जो है वो लेटी हुई अवस्था में मिली है। तो अभी प्रथम दृष्टया आत्महत्या जैसा लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि परीक्षण होने के बाद ही आगे की जानकारी इसमें दी जा सकेगी। कपड़े भी नहीं जी, लड़के के ऊपर सिर्फ अंडरगारमेंट है और लड़की के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। तो इसलिए मामला संगीन है, सेंसिटिव है, उसको उसी संगीनता से देखा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए सारी स्पेशल टीम्स भी यहाँ पर आ गई हैं।